प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के पहले चरण की शुरुआत। इससे बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ करते हुए कहा, पिछली सरकारों ने लोगों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा। मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का आवास मुहैया कराया। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन करते हुए अपने ट्वीट में कहा, हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार्य पर जब हमला हुआ तो जन आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरू किए गए जन जागरूकता अभियान यूनाइट टू फाइट कोरोना अब बन गया जन आंदोलन। विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर शख्सियत इसके समर्थन में आगे आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से लोगों को जमीन के मालिकाना हक का कागज देकर स्वामित्व योजना के पहले चरण की शुरुआत की। इस योजना से देश के 6 राज्यों के 763 गांवों के लगभग 1 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत अगले 4 साल में 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलता है। योजना के तहत देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना होगी। इससे बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना के माध्यम से देश में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये योजना गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है, इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड लाभार्थियों को उनकी संपत्तियों पर कानूनी अधिकार देते हैं। आज इतना विराट काम एक ऐसे दिन हो रहा है, इस दिवस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिवस का हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्व है और वो है आज देश के 2 महान सपूतों की जन्म जयंती है। एक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और दूसरे भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख। इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही आज 11 अक्टूबर ऐसा नहीं है, एक ही तारीख को पड़ता, इतना ही नहीं है, बल्कि ये दोनों महापुरुष देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में ईमानदारी के लिए
देश में गरीबों का, गांव का कल्याण हो, इसके लिए दोनों की सोच एक थी, दोनों के आदर्श एक थे, दोनों के प्रयास एक थे। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का घर मुहैया कराया है और आगे भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को लॉन्च किया था। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में हर घर के मालिक को संपत्ति का रिकॉर्ड देना है और संपत्ति कार्ड जारी करना है। योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए क्षेत्र के लाभार्थी खुश हैं और कहते हैं कि उनका अधूरा सपना पूरा हो गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में लगभग 1 लाख गांवों में आबादी क्षेत्र के निवासियों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिलाने के लिए सर्वे और मैपिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से सर्वेक्षण का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पंजाब और राजस्थान में 101 कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम कोर्स के स्टेशन स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। किसी स्थान का सटीक निर्धारण कोर्स द्वारा आसानी से किया जा सकता है और भविष्य में इससे पुनः सर्वेक्षण में सुविधा रहेगी। नागर विमानन मंत्रालय के विशेष सहयोग से ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति मिली। सर्वेक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को स्वामित्व डैशबोर्ड के द्वारा चलाया गया। आने वाले 6-7 महीनों में इसी सर्वेक्षण कार्य को तेज गति से बढ़ाया जाएगा और लगभग 50 लाख संपत्ति धारकों को मालिकाना हक का प्रमाण प्रदान किया जाएगा। भविष्य में पंचायत द्वारा अपने प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत वाराणसी में 588 लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक राजा तालाब तहसील के अंतर्गत आने वाले आदर्श ब्लॉक सेवापुरी के 9 गांवों के लोगों को दिया। उनके मकान का मालिकाना हक कुछ दिनों पूर्व प्रशासन द्वारा ऐसे जमीनों का ड्रोन से सर्वे कराया गया था। मकान का कागज मिलने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है और कहा कि हमारे पास इसका कोई पक्का कागज नहीं था, लेकिन अब हमारी जमीन का सरकार द्वारा हमें कागज बनाकर दिया जा रहा है। वहीं राजा तालाब के उप जिलाधिकारी मणिकंडन ए ने बताया कि आबादी की जमीन पर रह रहे इन लोगों के पास जमीन का कोई कागज नहीं था। ऐसे में भू स्वामित्व योजना के तहत इन्हें अपने मकान का कागज मिल जाएगा। गरीबन के इतना सोचता घर मिल गया, इससे खुशी कौन बा। अब हम तो ये काफी धन्यवाद हो उनके कि हमारे रूम मिलल रहा बदे घर। ये जो कार्यक्रम हुआ है, हम बूथ अध्यक्ष हैं और मोदी जी जब से आए हैं हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो जमीन का कागज हमारे पास नहीं था वो हमको मिल गया और हर एक चीज का सुविधा हम लोगों को मिल गया। इसलिए उनके रहने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उनके साथ हैं। हम उनके लिए आभारी हैं, उनके लिए हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके लिए। मोदी हमें रह के घर दुआर दे दिए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद कहतिला। घर के कागज घरे के मिली, घरे के हम मालकिन बन जाए।
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को आपातकाल के दौरान अपने संघर्षों से नया जीवन देने वाली संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जब हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार पर हमला हुआ तो उन्होंने इसकी रक्षा के लिए एक मजबूत जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके लिए राष्ट्रहित और लोगों के कल्याण से ऊपर कुछ भी नहीं था। आज भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि महान नानाजी देशमुख लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायियों में से एक थे। उन्होंने जेपी के विचारों और आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किया। ग्रामीण विकास के लिए उनका कार्य हमें प्रेरित करता है। भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर जेपी नारायण को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले मां भारती के सच्चे सपूत लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आपातकाल के खिलाफ उनकी लड़ाई कोई नहीं भूल सकता। नानाजी देशमुख को नमन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध राष्ट्र सेवक श्री नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। ग्रामीणों के विकास और समाज की निस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और नगर विधायक अरुण कुमार ने बरेली में कृषि बिल के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने इस बिल को किसानों के लिए आय दुगनी करने वाला बिल बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुए काम कर रही है। इस बिल के जरिए किसानों की आय दोगुनी होगी और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाजार अब उनके खेत तक आएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ मंडी टैक्स 2% है, वहीं कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में मंडी टैक्स 8.5% है। कांग्रेस किसानों का शोषण कर रही है। उन्होंने कृषि बिल के विरोध को लेकर कहा कि विपक्ष देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। मैं कई स्थानों पर मेरा जाना हुआ है और कृषि बिल के संदर्भ में जहां कहीं भी गए केवल थोड़े से स्थानों को छोड़कर, और जो वे लोग जो इस बिल के बारे में जितना समझने का काम नहीं किया वो चाहे कुछ बोले, पर मुझे लगता नहीं कि इस बिल से कोई नुकसान हो रहा है। ये बिल वास्तव में एक आम किसान के लिए फायदे की दिशा का कदम है। जैसा कि एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका असर गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण विशेषज्ञ एवं खिलाड़ियों द्वारा प्रधानमंत्री के कोरोना जागरूकता अभियान को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। मैं सबसे समस्त भारत से जितने इस वक्त डीडी पर मुझे देख रहे हैं, दूरदर्शन पर, कि आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। बहुत ज़रूरी बा, हाथ धोते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, दूरी बना के रखिए। शादी ब्याह जहां भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो वहां पर न जाएं। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी बा, और जैसे जब तक वैक्सीन ना आ जाए तबले ये अपन समझदारी करब बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सबसे निवेदन बाटे, हाथ जोड़ के निहोरा बा कि जब तक दवाई नहीं तबले कोनो ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोना है जरूरी, और कोरोना से सावधानी रखें पूरी। और सावधानी बरतने के इस क्रम में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं जो बहुत सरल है और हम लोग सब अपने घरों पे कर सकते हैं, कि जब कभी हम बाहर से कहीं लौट के घर पे आएं तो भाप लें। मास्क अप इंडिया प्रधानमंत्री जी के इस जागरूकता अभियान के तहत हम चिकित्सक पूरी तरह से जागरूक हैं और अपने पूरे मरीजों को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हर मरीज, हर व्यक्ति को ये समझाते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय पर हैंड को सैनिटाइज करते रहें। दूसरी चीज़ें, अन्य चीज़ों का भी ख्याल रखें। जहाँ बाहर निकलते हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करके रखें। मास्क तो सबसे अनिवार्य है, मास्क तो हमेशा सबको पहनना है। और जब भी आप किसी से
थोड़ी देर के लिए भी मिलते हैं या कहीं से आते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ और पैर को पूरी तरह से धोएं और हाथ को जरूर सैनिटाइज करें। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी ने लोगों से अपील की कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई ना करें। भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है कि वैक्सीन अभी कुछ टाइम दूर है, अभी वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ है। ऐसे में हमें याद रखना है कि बाहर निकलने पर उचित दूरी बनाए रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कोरोना का खतरा टल चुका है। याद रखें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 और एसीएफ आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है। कोविड काल में आयोजित हो रही परीक्षा के लिए प्रदेश के 19 जिलों में 1282 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पारी में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन 1 की, जबकि दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सामान्य अध्ययन 2 का पेपर होगा। पीसीएस प्री 2020 की परीक्षा के लिए प्रयागराज में 148 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज व आगरा समेत आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी एवं मथुरा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड के चलते परीक्षा केंद्रों पर संक्रमण से बचाव के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों को जहां सैनिटाइज कराया गया है, वहीं परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को मास्क और सैनिटाइजर के साथ आना अनिवार्य है। मैंने यूपीएससी की तैयारी सिविल लाइन से की हुई है। कोविड के कारण क्लासेस बंद हो गए थे, जिसके कारण सेल्फ स्टडी कर पाए हैं हम लोग, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन कुछ यूट्यूब से किए हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हुए हम लोग ने देखा है कि जो अभी पिछले पेपर हुए हैं इस साल में, लेकिन कोविड-19 से रिलेटेड कोई खास सवाल नहीं आया है। जो भी है हमारा जो सिलेबस है जीएस से रिलेटेड, उससे पेपर ज़्यादा आए, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अमरोहा के जिला अस्पताल में निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन अपर निदेशक स्वास्थ्य सत्य सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सौभाग्य प्रकाश ने किया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। समय रहते और सटीक उपचार के बाद मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सौभाग्य प्रकाश ने कहा कि जिला अस्पताल में सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त चिकित्सक एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ये जिला चिकित्सालय में एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए जितने भी मानसिक रोगी हैं, इन सबका इलाज किया गया, सबको दवाइयाँ बांटी गई। और जो भी गांव में या शहर में आजकल इतनी समस्याओं की वजह से लोगों को मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही, मानसिक रोगियों की, जैसे बहुत घबराहट हो जाती है, किसी को बेचैनी है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को दौरे पड़ रहे हैं। इन सब का इलाज अब हमारे जिला चिकित्सालय में संभव है और यहाँ सब औषधियाँ उपलब्ध हैं। इस तरह के जो भी रोगी हैं वो अपना यहाँ आके इलाज करा सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बाराबंकी जिले के हरक ब्लॉक सत्रिक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान की ओर से 15 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक व युवतियां पहुंचकर योग प्रशिक्षण ले रहे हैं। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि कोरोना से बचाव में भी ये सक्षम है। साथ ही इम्यूनिटी को बढ़ाने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। योगा प्रशिक्षकों द्वारा सूक्ष्म व्यायाम, गोमुखासन, गरुणासन, पवन मुक्तासन, मकरासन, मर्कटासन, वृक्षासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन व मंडूकासन आदि का लाभ समझाते हुए उसका अभ्यास कराया गया। इस संबंध में योगा अध्यापिका विजय लक्ष्मी ने बताया कि देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होना अति आवश्यक है। हम लोगों का 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण, निःशुल्क योग प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें कि सभी भाई लोग हमारे आते हैं, योग करने आते हैं और वो स्वस्थ भी रहते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरे व्यापक रूप से। उसकी अभी कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। इससे हम लोग जो है कि योग करते हैं, उससे स्वस्थ भी रहते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा बनाए रखता है।
और सभी से मेरा आग्रह भी है कि सभी लोग योग करें और निरोग रहें। 15 दिन से हम लोग सिखाया, आज लास्ट डे हम लोगों का जो है सिखाया गया था यहाँ पर सतरिक BRC में। कोरोना के जो प्राणायाम भी बताया, मैम ने बताया है। यहाँ पे आसन से भुजंग आसन है, प्राणायाम में कपाल भाती है, ऐसे बहुत सारे आसन मैम ने हमको बताया है। और इससे हम लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपचार भी मैम ने बताए, उनके चंद्र निष्का और सूर्य निष्का के बारे में भी बताया कि इससे हम लोगों की बीमारी दूर होगी। योगा प्रशिक्षण 15 दिवस से चल रहा है। इसे मैम जो कराती हैं हम लोग को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते थे कि हम लोग सारे लोग मिलकर योगा को मतलब कोरोना महामारी से बचा सकें और इसको घर पर भी प्रयास कर सकें, अभी भी हम करें और इससे बहुत सारे। नैनीताल उत्तराखंड से लौट रहे रुड़की तहसीलदार की तेज रफ्तार बोलेरो कार जनपद बिजनौर के सरवनपुर नहर पर अचानक से अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में तहसीलदार सहित अर्दलीवार ड्राइवर की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों की मदद से घंटों चले रेस्क्यू करके तीनों के शव को निकाल लिया है। बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस हादसे में तहसीलदार सहित ड्राइवर व अर्दली की मौत हो गई है। सभी के शव को निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के अधिकारी तहसीलदार रुड़की राणा और उनका अर्दली और ड्राइवर जो इस नदी के जो नहर थी रेलिंग तोड़ करके रात में गिर गई। ट्रेस किया गया, बाद में पता चला किसी जगह पर रेलिंग तोड़ करके गाड़ी गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। दुखद रूप से तीनों की मृत्यु हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी निकाल दी गई है और गाड़ी भी निकाल दी गई है। जिलाधिकारी लोग मेरे द्वारा यहाँ पर अब कार्रवाई पूरी हो चुकी है। प्रयागराज जिले में किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलने से उनमें खुशी देखी जा रही है। जिले में 1 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से उनके खेती किसानी के कार्यों में मदद मिल रही है, जिससे वह खाद, बीज और पानी में लगा रहे हैं। KCC के मिलने से वह सेठ साहूकारों के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से लगभग 159 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्रीय प्रबंधक सोरेन सिंह द्वारा वितरित किया गया। बैंक के रीजनल मैनेजर सोरेन सिंह ने बताया कि KCC किसानों का होने से इनको खेती, खाद, बीज और पानी के लिए गति मिलती है। वहीं किसानों ने बताया कि KCC का लाभ मिलने से किसान खेती में आय दोगुनी कर सकेंगे। देखिए, ऐसा है कि जैसे आप लोगों को पता है कि टुंडला में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 3 नवंबर को इससे संबंधित मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना की कार्रवाई होगी। तो मैंने यहाँ पे कप्तान साहब के साथ, SP सिटी साहब के साथ, SDM टुंडला के साथ और यहाँ के क्षेत्राधिकारी टुंडला के साथ जो तैयारियाँ अब तक हुई हैं, नामांकन स्थल की तैयारी, इसी तरीके से जहाँ पे मतगणना होना है वहाँ स्ट्रांग रूम कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें देखी हैं और अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो आगामी हमारे चुनाव हैं, जो यहाँ पे चुनाव संपन्न होगा, वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, शांतिपूर्वक हो। ये जो हमारा MG बालिका गर्ल्स इंटर कॉलेज है और जो डिग्री कॉलेज का हॉल है, ये हमेशा से ही एक ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का एक अच्छा स्थल रहा है। उसी की तैयारी के संबंध में DIOS साहब, मत्स्य अधिकारी और जो कॉलेज का प्रशासन है, मैनेजमेंट है और सभी और भी जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके साथ यहाँ का भ्रमण किया गया है। टेंट के भी लोग थे और ये बताया गया है कि किस प्रकार से सफाई की, पानी की, कुर्सियों की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए करनी है और कक्ष कहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रूम बनाना है, जो भी कमियां हैं उन सबको बताया गया ताकि 1-2 दिन में इनको पूरा किया जा सके। और इसका एक बार फिर से निरीक्षण करके 13 से लेकर 15 तारीख तक हमारा प्रथम प्रशिक्षण है, जो हमारा पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी का होगा, वो हम लोग फिरोजाबाद जिले में 95 टुंडला विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से कराने तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन 100% कराने के लिए यहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसी क्रम में ADG आगरा A सतीश गणेश ने टुंडला में निरीक्षण किया और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
विधानसभा उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए कोविड-19 का भी विशेष ख्याल रखा गया है। नामांकन स्थल पर प्रवेश से पूर्व सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और बात अब अपनी सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव की ओर और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ करते हुए कहा, पिछली सरकारों ने लोगों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा। मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का आवास मुहैया कराया। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन करते हुए अपने ट्वीट में कहा, हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार्य पर जब हमला हुआ तो जन आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरू किए गए जन जागरूकता अभियान यूनाइट टू फाइट कोरोना अब बन गया जन आंदोलन। विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर शख्सियत इसके समर्थन में आगे आ रही हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।